शांति। आज 7 नवंबर 2025। आज मीठे बाबा की साकार वाणी। आज मीठे मीठे बाबा कहते मीठे बच्चे। जी बाबा, यह संगम युग पुरुषोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नरसिंह नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो ये संगम युग जो है, संगम जो एक साथ ही हमें ये जो मिक्सर है उससे परे करने का युग है, जो देह भान में हम सभी कचरे की दुनिया के अंदर जो हमारी बुद्धि है उसको परे करने के लिए बाबा संगम पर आए हैं। ये कहते हैं ना, ये दिलों का मेला है, यहाँ आते जाते हैं। इस मेले में जो एक गीत है, तो ये संगम है, दिलों का मेला। अब यहाँ से ये जो दिल है पुराना, ये विचार हैं जो हमारे थॉट पुराने हो गए थे अहंकार के, कि मैं शरीर हूँ, इस कारण। तो शरीर से जब परे के दुनिया में हम जाएंगे तो सर्वोत्तम बनने का शुभ समय यही है, संगम युग में ही। तो इसी में हमारा ज्ञान का जो मंथन है, उसके बाद में जो हमारा इम्पोर्टेंट बात यही है कि शुभ समय जब ही होगा जब अंधेरा का विनाश होगा। जैसे कहते हैं कृष्ण पक्ष में शुभ कार्य नहीं होते हैं, ऐसे ही अब शुक्ल पक्ष में ही शुभ कार्य होते हैं। अर्थात डिटैच वाली जो अवस्था है, साक्षीपन की सीट पे मैं आत्मा जब दर्शक के रूप में ड्रामा न्यारा होकर देखूंगी, तभी हमारे शुभ कार्य होते हैं। उस अवस्था के अंदर अशुभ कुछ होता ही नहीं है। तो उसी स्वरूप में जो ओरिजिनल स्वरूप है हमारा प्रकाश की दुनिया का, तो जब तक हमारी इस बुद्धि में प्रकाश नहीं है, ज्ञान का दीपक जब तक जगा नहीं है, तब तक शुभ कार्य हमारे उस अवस्था में ही होते हैं। इस शरीर रूपी माटी के पुतले में शुभ कार्य या शुभ चीज कुछ भी नहीं दिखती है, क्योंकि ये जो शरीर है वो शरीर का ज्ञान ये नहीं है। क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनाते हैं। नर अर्थात शरीर। जो नर और नारी दोनों शब्द किसके हैं? शरीर के। और नर से नारायण बनाने की पढ़ाई करते हैं, अर्थात आप चाहे नारी हैं और चाहे पुरुष हैं, इसी समय शरीर से हाईएस्ट एनर्जी नारायण, जो हाईएस्ट आपकी कॉन्शसनेस है, उसमें टिकाना है। टिकने के बाद ही हम नारायण की स्टेज पे पहुंचते हैं। बेफिक्र बादशाह में जैसे सागर के अंदर नारायण लेटे हुए हैं, बड़े प्रसन्नचित अवस्था में, एक हाथ सर पर लगा के लेट रखे हैं, ऐसे ही नारायण की कॉन्शसनेस बेफिक्र बादशाह की जो स्टेज है उस पे पहुंचने की ये पढ़ाई है। तो ये नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, बनने की। तो नारायण हम देखा जाए तो हमारी सबकी अंदर वो सारी एनर्जी है। सिर्फ हम परमात्मा सत्य को जैसे जैसे योग के कनेक्शन से हमारा जब पूरा योग मन जब इस शरीर से, इस चंचल घोड़े से, मन बुद्धि संस्कार से परे हो जाएगा और पुरानी जो स्मृतियाँ हैं वो मर्ज हो जाएंगी, और पूरा ड्रामा से जब बुद्धि परे हो जाएगी, अनलिमिटेड जो माइंड है मानवीय हदों से पार वाले दुनिया, उसमें जब पहुंच जाएगा तब ज्ञान का दीपक जगेगा, और उसी में हमारी नारायण की स्मृति है। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? नॉलेज कहाँ है? बुद्धि के अंदर है। फिजिकल बॉडी में कोई नॉलेज नहीं होती है। ये जो प्रकाश का जो दीपक है, हमारी थर्ड आई है, उसी में नॉलेज होती है। फिजिकल दुनिया की नॉलेज है, जो कॉलेज की पढ़ाई है या इंजीनियरिंग पढ़ाई है, डॉक्टरी पढ़ाई है, ये सारी पढ़ाई हद की लिमिटेड माइंड की पढ़ाई है। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ाई है जो नर से नारायण बनने की, तो वो हाईएस्ट एनर्जी पे जब ही टिकेंगे जब हम इस पूरी लिमिटेड बुद्धि से परे हो जाएंगे। ये स्थूल पढ़ाइयाँ है, ये माया रूपी, ये बात यहाँ पे नहीं है। पढ़ाई है यहाँ पे आत्माभिमान स्थिति में स्थित होने की। तो तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है, कहाँ है? ऑलरेडी है, यहाँ पे होती है नॉलेज। जो आपका स्वदर्शन चक्र है हमारा, वो बुद्धि में एक बार स्थित हो जाए ना, उसी से माया कटती है।
क्योंकि स्वदर्शन चक्र है वो, जब मैं आत्मा इस ड्रामा को अदृश्य एक्टर होके देखती हूँ, देखने वाला अब अलग है और मैं शरीर अलग हूँ। जो देखने वाला कर्तापन के भान से जब परे हो जाते हैं और पुराना हिसाब किताब अंदर से क्लियर हो जाता है, तभी मोह माया से बुद्धि हटेगी और ये फिर कठपुतली अलग है और जो दर्शक के रूप में ड्रामा देख रहा है वो अलग है। अब मैं कठपुतली अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ, अब सिर्फ एक प्रकाश है, ज्योति कुंज, जिसके अंदर हमारी बुद्धि पूरी न्यारी हो जाती है। उस अवस्था की बात है यहाँ पे, उसी में होती है ड्रामा की नॉलेज थर्ड आई के अंदर। तो तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है, ये हमको अच्छे से नॉलेज है कि सबका डायरेक्टर ने, जैसे कोई मूवी बनाते हैं डायरेक्टर सबको अलग अलग पार्ट दे देता, तुमको ये करना तुमको, तो ये हमारी ही रची हुई जो रचना है उसमें सबका अलग अलग पार्ट है। किसी का चाहे क्रोध का है, किसी का आलस्य का है, किसी का घृणा करने का है, किसी का ईर्ष्या करने का है, तो ये सबके पार्ट हैं। तो बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं। कौन सा सुख? हाईएस्ट एनर्जी का सुख है ही, उस एनर्जी में ऑलरेडी सुख सुख है, आनंद है, प्रेम है, पवित्रता है, सात्विक गुण आठों शक्तियाँ उस स्वरूप में है। ये मायावी सुख नहीं है कि फिजिकल बेटा पोता शरीर धन वैभव गाड़ी बंगले, इस सुख की बात कभी बाबा नहीं करते हैं। वो जो हमारा सतयुगी सुख है, ऑलरेडी आनंद प्रेम देवताई जो सुख है, जो देवताओं की एनर्जी है, पावरफुल है, उस सुख की बात कर रहे हैं। तो बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं। फिर हम रो कैसे सकते हैं? जो हमारे पास जो नॉलेज है, तुम हाय हाय करते हैं ना, रोते रहते हैं हर बात के पीछे, रोज रोना रोना, तो हम रो कैसे सकते हैं? परवा थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया। पार ब्रह्म में रहने वाले, तो पार इस दुनिया से पार कॉन्शसनेस है वो, जो हाईएस्ट एनर्जी की लेवल है। इस हद की लिमिटेड बुद्धि में वो नॉलेज नहीं है। जब हमारा मन इस हद से परे होगा तभी उर्मन, उर्मन अर्थात सुमन, सुमन जब भी होता है जब हम फूल बनते हैं, सुमन अर्थात फूल, फूलों की दुनिया की जो एनर्जी है उसमें जाएंगे तभी ब्रह्म में रहने वाले की। अब ब्रह्म में कौन रहता है? जो ऊपर निवास करता है अर्थात देवता, जो ऊपर निवास करते हैं, देवताई बुद्धि है, न्यारी और प्यारी स्थिति है, उसी में हमारी देवताई बुद्धि होती है। ब्रह्म में रहने वालों की कहते हैं ना, ब्रह्मलोक में रहते हैं परमात्मा, अर्थात अपनी ही हाईएस्ट एनर्जी है इसी शरीर के अंदर। जब हमारे 5 तत्व का पुतला कंट्रोल हो जाता है और कर्मेंद्रियां हमारी जब शीतल हो जाती है, तो अब कर्मेंद्रियों से परे की दुनिया है वो, कर्म प्लस इंद्रियां, कर्म करते हुए उन इंद्रियों, ये इंद्रियां है ना स्थूल, इनसे परे रहना, ये जो सारी बातें हैं। तो ये जब हमारी एनर्जी का लेवल न्यारा हो जाएगा तभी ये स्थिति होगी ब्रह्म में रहने वाले की। तो वह मिल गया, परमात्मा जब हमको मिल गया तो बाकी क्या चाहिए? फिर कुछ चाहिए ही नहीं है, क्योंकि चाहिए कब? जब तक हम इसे झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार को अपना समझते हैं, तब हमको चाहिए बाहर से। तो भक्तावर बच्चे कभी रोते नहीं हैं। भक्तावर अर्थात जैसे भाग्यशाली, जो भाग्यशाली होते हैं, भाग्यशाली अर्थात जिनका भाग्य बन चुका ऑलरेडी, सतयुग में जिनका भाग्य है, जो जा रहे हैं उस एनर्जी के लेवल पर, तो भक्तावर बच्चे कभी रोते नहीं हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को एक बात समझाते हैं, चित्रों में भी ऐसा लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। त्रिमूर्ति एक ही रूप है, पहले 3 है। तो जब ब्रह्मा की जो नॉलेज है हमारे अंदर जब प्रवेश करेगी, ज्ञान प्लस योग, फिर विष्णु के समान बेफिक्र होके अंदर में स्थिर रहेंगे, और फिर शंकर की जब थर्ड आई खुलती है तब हमारा एक ही स्वरूप बच जाता है। अब एक क्या, वहाँ पे फिर शून्य है, एक भी नहीं है। उस अवस्था में जब हम पहुँचते हैं तो हमारा ये जो एनर्जी का लेवल है, तभी हमको समझ में आता है कि हम मनुष्य नहीं हैं। मनुष्य अर्थात मन का जो स्तर है, मनुष्य अर्थात मन के वश नहीं है, तभी हम उस एनर्जी के लेवल पे पहुंचेंगे। ये पुराना मन मर जाएगा, उसी के बाद में हम उस स्टेज पर पहुंच पाते हैं, तभी हम इस
हद की जो लिमिटेड बुद्धि है उससे परे हो पाते हैं। धारणा का सार है, ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। ज्ञान तलवार यहाँ पे है हमारे बुद्धि में, तो उससे काट देना है माया की बातों को। ज्ञान तलवार माया की बात काटेंगे। जैसे हमको जिसे दिखाते हैं ना, ये फिजिकल रोल है, तो फिजिकल रोल में कोई भी राजा लड़ रहे हैं तो फटाफट तलवार से वार कर दिया। कब कर दिया? वो हमारा विरोध कर रहा है हमारे ऊपर, जब शस्त्र चलाएगा तो हम उसका गला काट देंगे। ऐसे ही ये जो दुनिया है, फिजिकल दुनिया है, इसके अंदर हमारे ऊपर माया का आ रहा प्रभाव, तो ये स्वदर्शन चक्र है, तो मैं अंदर से ही उसका गला काट दूंगी और मैं आत्मा न्यारी रहूंगी, मेरे ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ये ज्ञान तलवार विकारों से जीतना है। ये जो ज्ञान तलवार है, विकारों को इससे जीतना है। ज्ञान की जो तलवार है, हमारे पास धार है, तुरंत हम अपने आप को डिटैच कर लेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ। अब ये मेरे को गाली दे, स्तुति करे, निंदा करे, जो इसका पार्ट है वो करेगा, क्योंकि सबको अलग अलग जो सीन है उनमें वो अपने आप अपना सीन सही बजा रहे हैं। अब हम अपने आप को डिटैच नहीं कर पाएंगे तो प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम कौन है? एनर्जी की लेवल पर हम एक सत्य हैं, तो सत्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ज्ञान के संस्कार भरने हैं किसके? उस हाईएस्ट परमात्मा के संस्कार है, वो ही मुझ आत्मा के संस्कार हैं। फिजिकल दुनिया में किसी के भी संस्कार हमको नहीं लेने हैं, क्योंकि फिजिकल दुनिया वहाँ पे है ही नहीं। इसलिए फिजिकल दुनिया का किसी का संस्कार हमको नहीं लेना। तो ज्ञान के संस्कार भरने हैं, पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। पुरानी दुनिया अर्थात जो मोना की हद की लिमिटेड माइंड की जो दुनिया थी, वो उसका विनाश करना, और मैं खुद अपने पुतले को देखने वाला दर्शक अलग हूँ, उस अवस्था में पहुँचना है। तो मैं अब यहाँ पे मोना नहीं हूँ, मैं हाईएस्ट एनर्जी, एक सोना की स्थिति, स्वर्णिम जो दुनिया है उसके अंदर हमारी एनर्जी का लेवल जाएगा, मोना का पुतला नहीं जाएगा। दूसरा पॉइंट, भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है, क्योंकि हम भाग्यवान बनने वाले बच्चे हैं। तो किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। चिंता कौन करता है? शरीर की बातों को सोच के चिंता करता है। फिजिकल जो रोल है, हद के जो सुख है, साधना जो होती है, साधन, सुख साधन में लिमिटेड जो माइंड है उसके अंदर, जो अगर हमारी खुद की पूर्ति नहीं हो रही है, हमारे हिसाब से अगर वो सेटल नहीं हो पा रही है वो बात, तो हम उसका चिंता करते हैं। लेकिन अब ये जो एनर्जी का लेवल है, चिंता मुक्त है। आत्मा जो होती है चिंता मुक्त होती है। आत्मा को कभी किसी शरीर की चिंता नहीं होती है। जैसे आत्मा अलग है तो उस आत्मा को मोना की भी चिंता नहीं है। मोना की कुछ भी हो रहा है तो आत्मा को चिंता नहीं है, क्योंकि आत्मा को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। आत्मा न बीमार होती है, न सर्दी, न गर्मी, न कटती है, न गलती है, न जलती है, न पानी में कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता आत्मा के। तो इसलिए आत्मा क्यों सोचेगी मोना के बारे में? क्योंकि उनके लिए तो सब बराबर है। क्योंकि आत्मा, वो आत्मा, वो आत्मा, वो आत्मा था, सब प्रकाश है। प्रकाश में दुनिया के हैं हम, इसलिए फिजिकल चिंताएं नहीं हैं। कोई शरीर छोड़ देता है तो दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया तो दुख किसको होता है? शरीर को। तो दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। वरदान आज का, कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले, पास विद ऑनर बन ना। कंट्रोलिंग पावर, गाड़ी चला रहे हैं और ब्रेक की अच्छे से नहीं लगा पा रहे, हर जगह हम गाड़ी को हिला रहे हैं, अर्थात हम आत्मा हैं और बार बार शरीर की बातों में डूब रहे हैं, ड्रामा को सच समझ रहे हैं, तो हमारे पास कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी, तो फिर हम डूब जाएंगे ड्रामा में और अपने आप को न्यारा नहीं कर पाएंगे। अभी अभी शरीर में आना, इसका अर्थ, और अभी अभी शरीर से न्यारे होना, काम कर। आत्मा कहने का मतलब है, आत्मा तो आत्मा चल रही है, वो हमेशा चल रही है। अब ये व्यक्ति न्यारा नहीं हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये पहले से ही न्यारा है। वो पहले से न्यारा है, पर फिजिकल दुनिया में कर्म करेगा तो ये तो चलता है, उसका अंदर का डमरू वो चल रहा है। तो अभी अभी शरीर में आना और अभी भी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त परिस्थिति में स्थित हो जाना, बिल्कुल भी शरीर की बातों में
डूबना नहीं है। और बिल्कुल भी क्या है, बात ये है, हमारे हाथ की बात नहीं है, ड्रामा बना बनाया है। सब अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। तो जितना हंगामा हो उतना ही स्वयं को स्थिति में अति शांत हो। बाहर जितना हंगामा है तो हम बाहर निकले ही नहीं, उस स्थिति की बात कर रहे हैं। जो हमारी गुफा है उसी में स्थित रहें। तो उतना शांत रहना है। इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएं। जो विस्तार है हमारा उससे सार में चले जाएं और 1 सेकंड में सार से विस्तार में चले जाएं। ये जो शक्ति है हमारी, चले जाएं। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले के विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। जिनके पास कंट्रोलिंग पावर, जिसको गाड़ी चलाना ही नहीं आती है, तो गाड़ी का ड्राइवर कैसे बनेगा। और हमारा फर्स्ट दिन का कोर्स यही है कि हम एक ड्राइवर हैं और ये गाड़ी रूपी शरीर है। तो हम गाड़ी रूपी शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन ड्राइवर का ध्यान नहीं रखते हैं। उस ड्राइवर को हम कई बार फिजिकल दुनिया में देखते हैं, गाड़ी करके लेके जाते हैं, ड्राइवर को अंदर खाना नहीं खिलाते, बाकी सब परिवार खा लेते, ड्राइवर बैठा रहता है। तो यहाँ पे फिजिकल बात नहीं है, यहाँ पे बात ये है कि हम उस ड्राइवर को भी साथ रखें हमेशा। तो ये है हमारे पास वो स्मृति सबके पास, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ड्राइवर को तो बाहर ही छोड़ के आ गए। कहते हैं बाबा हमारे हमेशा साथ रहता है, बिल्कुल। लेकिन जब हमारा जो बाबा है वो बाबा सोता नहीं है अगर साथ है तो, क्योंकि साक्षी कभी भी सोती नहीं है। उस सपने से जाग जाते हैं। जो झूठा सपना है कि मैं मोना हूँ, तो ये मेरा सपना है झूठा, तो इससे जागना। जब इससे हमारी चेतना जाग जाती है तो चेतना न्यारी हो जाती है, तो सपने से परे हो जाते हैं कि ये मैं मोना थी, तो ये झूठा सपना था। उस स्मृति में न्यारे होना, तभी हम कंट्रोलिंग पावर, उस ड्राइवर अर्थात दर्शक के रूप में ड्रामा देखने वाले न्यारे हैं हम। तो उस न्यारेपन की बात कर रहे हैं। तो और यही अभ्यास अंतिम 1 सेकंड के पेपर के पास विद ओनर बना देता है। जो पास विद ओनर माला के 8 मन के हैं उनको पास विद ओनर कहते हैं। 1 सेकंड में अपने आप को परे कर ले कि मैं आत्मा हूँ। हाँ, जानते हम हैं ये स्थूल इंद्रियां हैं, जानते जरूर हैं कि ये ऐसा है, लेकिन मैं उसके प्रकाश को देखूं, उसके झूठ के पुतले को ना देखूं। तो झूठ के पुतले को देखना ही झूठी दुनिया को सच समझना है। इसलिए हम एक निराकार दुनिया की आत्माएं हैं। तो हम अपने इस झूठे, ये जो 4 दीवारें हैं इसको घर समझ रहे हैं, और ये जो देह है इसको भी अपना समझ रहे हैं। जब ये शरीर ही मेरा नहीं है तो फिर फिजिकल दुनिया मेरी कहाँ से है। स्लोगन है आज का, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो, वाणी से परे स्थिति का अनुभव करो और कराओ, तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। तो बचपन के अर्थात अपने आप को जो बचपना अर्थात मोह माया में रखते हैं, ये बेटा मेरा, ये पति मेरा, ये पद पोजीशन मेरा, ये सेंटर मेरा, ये दीदी मेरी, ये भाई मेरा, ये बहुत अच्छा ज्ञान देता है, ये थोड़ा कम देता है, ये ऐसे ये लेवल हमारा ख़त्म हो जाएगा। बचपन का खेल है ये, अपने आप को शरीर समझना। अव्यक्ति सारा है, अशरीरी व विधेय स्थिति का अभ्यास करो। विधेय बनने में हे अर्जुन बनो। जब हम ज्ञान ले रहे हैं, अपने मन को दूर कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने मन के अंदर हे अर्जुन बनो, अर्जुन करने वाला। अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्थित स्वरूप बन विजयी बनना। विजयी बना ऐसे नष्टोमोह स्मृति स्वरूप बनने वाले अर्जुन, जो नष्टोमोह स्मृति स्वरूप है वही अर्जुन बनेंगे, और उन्हीं को श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं। इतनी बड़ी महाभारत में श्री कृष्ण ने किसी को ज्ञान नहीं दिया। किसको देते हैं? उस मन को। कौन सा मन? अर्जुन, जो उस ज्ञान को अर्जन करता है, जो उसको अपने अंदर में लेता है, उसी को श्री कृष्ण अर्थात निराकार श्री कृष्ण नहीं है अब यहाँ पे। यह तो बनना है हमको श्री कृष्ण, हमारा हाईएस्ट उस लेवल पर जो मासूमियत ओरिजिनल है आत्मा की, उस पर पहुँचना है। तो उसी को ज्ञान दे रहे हैं परमात्मा अर्जुन को। तो ऐसा विदेही जीते जी सब मर पड़े हैं, इस तरह से बनना है। अर्जुन देख, वो सब मरे पड़े हैं, इसी तरह से देखना है। जीते जी सब मरे पड़े हैं,
ऐसे बेहद का वैराग्यवर्ती वाले अर्जुन बनो। जो बेहद का वैराग्य है वो आत्मा में है, शरीर में किसी के भी बेहद का वैराग्य नहीं है। तो हमको अपनी चेतना जगानी है। जो ये सोया हुआ मन है, अपने आप को मौना समझता है, उस मन को ही हमको मारेंगे, तभी मारेंगे। माना ड्रामा में है तो मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा। तो ये जो हमारी हम करता नहीं है, इसी स्टेज पे हमको पहुंचना है, क्योंकि अकर्ता की स्मृति ही है स्मृति लब्धा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा जब भी हम बन पाते हैं, जब फुल वैराग्य की स्मृति हमारे में होती है। सूक्ष्म स्थितियों में जो सूक्ष्म हमारा ज्ञान है वो उस थर्ड आई के अंदर होता है। कब? जब वैराग्य आएगा। तो वैरागी ही होता है सफ़ेद वस्त्रधारी, अर्थात सफ़ेद वस्त्र अर्थात वैरागी में बेरंगी दुनिया है। और बेरंगी जो आत्मा के 7 रंग हैं, जो 8 शक्तियां हैं। तो अर्थात द्वापर के बाद कलर बनते हैं, द्वैत आता तब। बाकी सतयुग की जो बुद्धि है वो पूरी खाली है, क्योंकि सतयुग में तो सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये फिजिकल रोल ही नहीं है वहाँ पे। अपने आप को रोल समझते ही नहीं है हम। कोई दुख दर्द कले कलेश लाभ हानि निंदा स्तुति की ऐसी बात ही नहीं है। ये बात जब तक है, जब तक फिजिकल कर्मेंद्रियों को, शरीर को सच समझ रहे हैं, हद की बुद्धि को, झूठी दुनिया को, इसको सच समझ रहे हैं, तब तक बुद्धि में कलयुग है। तो इसलिए ये संगम का जो मेला है, तो संगम में पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम आत्मा हाईएस्ट एनर्जी पर डिटैच हो जाए, यही हमारा पुरुषोत्तम है। तो इसी में शुभ समय है। शुभ समय वही है जब हम उस अंधेरे से परे हो गए हैं। तो ये थी आज की जो हाईएस्ट एनर्जी में हम टिकें, तो उसी के लिए ये हमारा ज्ञान है। हाईएस्ट एनर्जी में ही हम संगम पर ही टिकते हैं। हमारा लास्ट यही जन्म है, उसी के अंदर हमको परमात्मा का सत्य जितना खोजना है, हम अपने आप के अंदर से खोजते हैं। सत्य अंतर्मुखता में अपने भीतर घुसना है हमको। भीतर है वो परमात्मा। दुनिया में कहीं बाहर भी परमात्मा हमको नहीं मिलेगा, चाहे हम कितने भी धक्के खा लें। ओम शांति। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।